कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, किसान भाई बहन इंतजार भी कर रहे हैं। बोलना हमारा ये है कि हम लोग बिना देरी किए चलिए सीधे चलते हैं और देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के किसान उठा सकते हैं कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना से लाभ। केजीवीके के उपाध्यक्ष ने किया बुंडू प्रखंड का दौरा। एक मुलाकात सफल किसान के साथ। और अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग तथा भूमि संरक्षण विभाग कोडरमा जिला द्वारा जिले के किसानों के लिए कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। विभाग द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों के पास भूधारिता विवरण का प्रमाण होना चाहिए। जो किसान पहले आवेदन दे चुके हैं उन्हें आवेदन देने की जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर स्वीकार किया जाएगा। पिछले दिनों केजीवीके के उपाध्यक्ष वीके झवर ने बुंडू प्रखंड के मधुकामा और गभेड़िया गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि रांची के किसान भाग्यशाली हैं कि यहां बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तथा एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, हार्प पलांडू जैसी संस्थाएं हैं। किसानों को दोनों संस्थाओं के विशेषज्ञों का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही उनके परामर्श पर सब्जी सहित विभिन्न फसलों की अनुशंसित किस्में लगानी चाहिए ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। किसान नर्सरी में बिचड़ा तैयार करके खेत में लगाने से पहले कार्बेंडाजिम दवा की 5% मात्रा से तैयार घोल में पौधों की जड़ों को 5 मिनट तक डुबाकर रखें, तभी खेत में लगाएं। पौधशाला में जब सब्जी फसलों का बिचड़ा तैयार किया जाता और बिचड़ों को पौधशाला से निकालकर खेत में लगाया जाता है तो कई दफा पौधों में तनागलन और आद्रगलन जैसी बीमारी होने की आशंका होती है। इन रोगों से बचाव के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपकी पौधशाला में अगर पौधे तैयार हो गए हैं जो हमारे 4 सप्ताह में तैयार हो जाते हैं, तो एक तो आप नर्सरी के समय ही आप उसमें भूमि उपचार करते हैं। साथ में जैसे कि आप खेतों का भी उपचार करें। साथ में जो आपकी पौधशाला से जो आप पौधे को निकालते हैं तो उसकी जड़ों को आप जरूर किसी भी फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करें। जैसे कार्बेंडाजिम आती है तो 0.5% घोल में इसको आप 2 से 5 मिनट के लिए आप रखें और तत्पश्चात ही इसको अपने खेतों में लगाएं, ताकि आपको इसमें बहुत सी तरह की बीमारियां जैसे तनागलन, आद्रगलन, इन सब की बीमारियों से आपको इसमें बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी और आपकी फसलें अधिक अच्छी होगी और आपको अधिक पैदावार मिलेगी। राज्य के किसान मिर्च की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज जायंट, येलो वंडर या भारत नामक अनुशंसित प्रभेदों का चयन करें। इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बसंतकालीन मिर्च की खेती के लिए नवंबर महीने तक बुआई और दिसंबर तक रोपाई का काम संपन्न कर दें। फसल लगाने में कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। किसान इन बातों को ध्यान में रखते हुए मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए कैलिफोर्निया वंडर, चाइनीज ज्वाइंट, थैलो वंडर या भारत नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उपज क्षमता 80 से 100 क्विंटल हरा फल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई बाली से धान के दानों को अलग करने के लिए पैर चालित धान थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब चालक हाथ में पौधों को लेकर पैरों द्वारा थ्रेशर को चलाता है, ड्रम के घूमने से दाने अलग होकर बाहर गिरने लगते हैं। इसकी कार्य क्षमता 44 किलोग्राम प्रति घंटा है। आज हमारे साथ एक ऐसे सफल किसान जुड़े हैं जो अपनी खेती बाड़ी के काम में नई कृषि तकनीकों को अपनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे किसान जुड़े हैं जिन्हें ये बात बखूबी मालूम है कि किसान खेतीबाड़ी में किए जा रहे नए अनुसंधानों को अपनाकर अपने उपज में दुगनी बढ़ोतरी कर सकता है। यही समझ इनकी कामयाबी का राज है। तो शुरुआत में तो मुश्किल हुआ, लेकिन पूंजी फंसाए, टमाटर की खेती किए, भगवान ने मुझे साथ दिया। 6000 टमाटर का पौधा लगाए थे,
लेकिन उसमें लगभग लाख रुपए का हमको उपज हुआ। 20,000 22,000 पूंजी लगाए थे, 80,000 का समझिए कि हमको बेनिफिट मिला 3-4 महीना में। मोटा मोटी हमको लगता है 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं अभी, लेकिन हमको लगता है इन साल ज़्यादा ही कमाएंगे। समझिए कि यानी 3-4 महीना में ये सब साल भर जो कमाता है लोग नौकरी करके, हमको लगता है 3-4 महीना में ही हम निकाल लेते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,000 रुपए से 2,500 रुपए, चावल मध्यम 2,600 रुपए से 2,900 रुपए, चावल उत्तम 3,200 रुपए से 5,000 रुपए, गेहूं 1,800 रुपए से 2,100 रुपए, चना 3,800 रुपए से 4,200 रुपए, दाल अरहर 5,500 रुपए से 6,800 रुपए, दाल मसूर 4,650 रुपए से 5,400 रुपए, दाल चना 4,700 रुपए से 5,500 रुपए, सरसों तेल 8,800 रुपए से 9,500 रुपए, चीनी 3,320 रुपए से 3,450 रुपए, आलू 1,600 रुपए से 2,000 रुपए और प्याज 4,200 रुपए से 4,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो अभी आपने कृषि समाचार में बहुत सारी खेती से संबंधित जानकारी तो ली ही, साथ ही आपने मंडी के भाव के बारे में जाना और मौसम के मिजाज के बारे में भी जाना। और भी बहुत सारी जानकारियां हम अभी आपको दिलवाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाई बहन, विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बोले थे विराम से पहले कि हम आपको ढेर सारा जानकारी दिलवाएंगे। बिल्कुल। तो हमको तो ऐसे ही, हम लोल आदमी हैं, जानकारी तो ज़्यादा है नहीं। तो आज आप काची का जानकारी दिलवाइएगा?
आज हम देखिए सब्जी की बात तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन सब्जियों में जब तक हरी मिर्च ना डाली जाए। अच्छा, हम बूझ गया। बूझ गए ना? हरा मिर्चा का खेती के बारे में। बिल्कुल, हरी मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम बात करेंगे और किसान भाई बहनों को बताएंगे कि कैसे इसकी वैज्ञानिक खेती की जाए। हाँ, तो किसान भाई बहन, हरा मिर्चा खाने में जितना तीता लगता है, इसका उपज से या इसका खेती से हम लोग शानदार उपज प्राप्त करते हैं, तो बेचने के बाद जो आमदनी होती है उसका एहसास उतना ही मधुर होता है। तो कैसे ये मधुर एहसास हमको हमेशा मिले, इसके लिए मिर्चा का वैज्ञानिक खेती करना, माने मिर्च की वैज्ञानिक खेती करना बहुत ज़रूरी है। और इस विषय पर जानकारी कौन दे रहे हैं? आदर्श कुमार श्रीवास्तव। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर धनबाद आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे हरी मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर आदर्श कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है हरी मिर्च की वैज्ञानिक खेती, तो इसकी खेती के लिए किसान भाई किस प्रकार खेत का चुनाव करेंगे और तैयारी किस प्रकार करनी होगी, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसके लिए सबसे प्रथम ये है कि हम अच्छी तरीके से खेत का प्रबंधन करें। इसके लिए 5-6 बार खेत की जुताई करें और जुताई करने के बाद हम उसमें पाटा दे दें, जिससे कि नमी खेत में बनी रहे। और इसके साथ ही हम जो कि हरी मिर्च की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे कैलिफोर्निया वंडर, चाइना जाइंट, येलो वंडर, अर्का गौरव इत्यादि का हमारा चुनाव करें। और चुनाव करने के बाद हम प्रति हेक्टेयर 1 किलो बीज ले लें, जो हमने चयनित प्रजाति ली है। इसके बाद हम उसकी नर्सरी तैयार करें। नर्सरी तैयार करने के लिए ये है कि हम 3 मीटर लंबी और 60 सेंटीमीटर चौड़ी और करीब 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लें। और इस तरीके से 15-20 क्यारी तैयार कर लेते हैं। और उस क्यारी में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद और उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की अच्छी मात्रा मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम यदि उसमें रोगों का, अगर फफूंद जनित रोगों का कोई प्रकोप देखें, तो हम उसमें ये बेवेस्टीन का 4 से 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको शोधित कर दें। और शोधित करने के बाद हम उसमें बीज की बुआई करें। बुआई बीज का ये है कि मतलब इस तरह करें कि उसको हम लाइन में बोएं और कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोएं। बीज बोने के उपरांत हम उसको बीज को हम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद से ढक दें। यदि ज़्यादा तेज़ धूप हो तो हम उसमें हल्का सा बिचाली भी उसे बिछा सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें हल्का मतलब फव्वारा के द्वारा उसमें सिंचाई कर दें। और 3 से 4 दिन के बाद हम उसमें बिचाली हटा दें। बिचाली हटाने के बाद जब हमारा बिचड़ा 1 महीने का हो जाए, इसी बीच में हम देखते रहते हैं कि कोई हमारा रोग जनित बिचड़ा तो नहीं है। यदि रोग जनित बिचड़ा है तो हम उसको वहाँ से हटा दें। और जब 1 महीने का बिचड़ा हमारा तैयार हो जाए, 4 से 5 पत्ती हो जाए, तब हम उसको खेत में रोप देते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि हरी मिर्च की खेती के समय किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है। इसके बाद जो किसान भाई हमारे हरी मिर्च लगा चुके हैं, उन्हें किन किन सावधानियों पर ध्यान देना होगा, इसके बारे में भी आप हमारे किसान भाई। सावधानी ये है कि किसान भाइयों की यदि आपने मतलब बिचड़ा को खेत में लगा दिया है, तो ये है तो हम उसको जो रोपाई है तो रोपते समय ध्यान रहे कि वो 50 गुणा 50 सेंटीमीटर पे हो और लाइन से लाइन लगा हो। साथ साथ ध्यान देने योग्य बात है कि खेत में खरपतवार ज़्यादा होते हैं, तो उनके लिए हम हटाने के लिए कम से कम 20 दिन और 40 दिन पे निकाई गुड़ाई करें। यदि संभव नहीं है तो पेंडीमेथिलीन दवाई आती है, तो हम उसका 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम बुआई के 3 दिन के अंदर अगर हम उसमें छिड़काव कर देते हैं, तो हमारे 30 से 35 दिन तक खरपतवार नहीं होते हैं। साथ ही साथ है, यदि आपको उसकी पर्याप्त सिंचाई करें, पहली सिंचाई तो हम जो मिर्च लगाने के तुरंत बाद कर देते हैं। इसके बाद जैसा मौसम है, तो अगर हम रबी के मौसम में कर रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर पे खेत की दशा और प्रजाति पे निर्भर करता है, तो हम उसमें सिंचाई करते रहते हैं। और साथ साथ है कि उसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं, उनको भी हम कीड़े और बीमारी हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए हम अगर उनसे बचाव करेंगे
तो हमारा उत्पादन अच्छा हो। डॉक्टर साहब, यहाँ हम जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं कि कीड़े लग गए हैं, तो इसके लिए जो दवा का छिड़काव होता है वो किस समय करने से किसान को माने सब्जियों को नुकसान ना हो या जो फसल लगाए उसको नुकसान ना हो? मिर्च में 3 तरीके के से मतलब नुकसान होता है। एक तो फिजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं मिर्च में, दूसरा है कि कीड़ों से नुकसान होता है, तीसरा ये है कि उससे बीमारियों से। तो जो पहला फिजिकल डिसऑर्डर है, जैसे ब्लॉसम रॉट लग जाता है, जिसमें कि है कि मिर्च के पौधे में, मिर्च के फल में नीचे सड़ता हुआ मतलब दिखाई पड़ता है, सिकुड़ जाता है। उसके अंतर ये है कि हम सिंचाई कम समय से करें, नाइट्रोजन की कम मात्रा दें और चूने का व्यवहार करें। दूसरा है कि मिर्च के फल पे धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि जिससे कि उसकी खाल थोड़ा सिकुड़ने भी लगती है और पीले पीले या सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। इससे ज़्यादा जब तापक्रम अधिक होता है तब ये दशा आती है। इसके लिए हम या तो उसको घना बोएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ हो और उससे डायरेक्ट उसमें धूप ना लगे, जिससे कि हमारा इस तरीके का मतलब बोना। और तीसरा जो आर्डर मतलब फिजिकल डिसऑर्डर होता है, फूट और पत्ती का मतलब जो गिरना प्रारंभ कर देता है, तो इसके लिए हम हल्की सिंचाई करें लगातार और उसको जैसे वृद्धि हार्मोन है, नेप्थिलीन एसिटिक एसिड NNA का 50 ppm का अगर हम छिड़काव करेंगे तो हमारा मतलब उससे जो पत्ती और फल का जो गिराव है वो नहीं होता है। तो जो दूसरा कारण है कि ये है कि उसमें थ्रिप्स बहुत लगता है, जो कि पीले रंग के कीड़े होते हैं और उस पत्तियों का रस चूस जाते हैं। इसके लिए है कि डाइमेथियोएट 0.2% का अगर हम छिड़काव करेंगे तो हमारा थ्रिप्स नहीं आएगा। इसके बाद है उसमें खेत में दीमक भी लगने की संभावना रहती है। तो हम बुआई के समय यदि 10 से 15 किलो क्लोरोपाइरीफास की धूल अगर हम खेत में मिला देते हैं तो दीमक नहीं लगते हैं। दूसरी एक और बीमारी लगती है टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि उसमें कुछ प्रजातियां भी आती हैं जो कि जिनमें रोग नहीं लगता है, जैसे भारत है, ये क्या कहते हैं पंजाब लाल है। इसमें मतलब हमारा मतलब ये नहीं लगता है, क्या कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस नहीं लगता है। इसके करने के लिए हम मेलाथियान 1% की धूल का अगर हम छिड़काव करेंगे तो हमारा चूने में वो मिर्च में हमारा बीमारियां नहीं लगेंगी। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी हरी मिर्च की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमें आशा ही न बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कैसी लगी जानकारी? तो हमारे विशेषज्ञ तो बहुत शानदार जानकारी दिए मिर्च का वैज्ञानिक खेती के बारे में, और तो किसान भाई बहन निश्चित रूप से इस पे अमल भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अमल करने के लिए ही तो हम लोग इतनी सारी जानकारियां लेकर के आते हैं। तो भाजी, ये तो मिर्चा आप हमको लगा दिए, लेकिन मिर्चा के बाद का कुछ इसमें खतरनाक तो नहीं कुछ करिएगा? अरे नहीं, मिर्चा के साथ बैगन और टमाटर क्या टेस्टी सब्जी बनता है, बताओ। सब्जी तो बनता है, लेकिन क्या करे, फसल लगाते हैं तो कई दफा कीड़ा मकोड़ा से मूड खराब कर देता है, एकदम बर्बाद कर देता है फसल को। कीड़ा मकोड़ा हो या कोई भी बीमारी हो, बीमारी होता है ना, दुनिया भर का रोग व्याधि हो जाता है। और उसी में एक होता है झुलसा रोग। झुलसा रोग, अच्छा, तो झुलसा रोग से परेशान हैं आप। हमारे बहुत सारे किसान भाई बहन भी परेशान होंगे। हाँ, एकदम। हमारे किसान भाई बहन बैगन और टमाटर का खेती करते हैं तो उसमें झुलसा रोग हो जाता है और उससे बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। तो इस विषय पे कुछ जानकारी आप। परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए ही तो हैं। तो टमाटर और बैगन में झुलसा रोग लग जाए तो उससे कैसे बचाव करें, इस विषय पर आज जानकारी देंगे डॉक्टर सुदर्शन मौर्य। आज हम जानेंगे कि बैगन और टमाटर में होने वाले झुलसा रोग कैसे होते हैं और इसके रोकथाम कैसे करेंगे। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सुदर्शन मौर्य, जो कि हार्प प्लांटों में स्थापित हैं। साहब, ये झुलसा मुरझा रोग हमारे किसान भाइयों के जहन में बहुत आते हैं, तो ये क्या है और ये बैगन और टमाटर में ही ज़्यादा क्यों? सर्वप्रथम हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि बीमारियां कितने तरह की होती हैं जो कि आपके टमाटर और बैगन में लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बैगन में और टमाटर में प्रमुख रूप से जो बीमारियां आती हैं वो 3 तरह की होती है। एक फफूंद के द्वारा होने वाली बीमारी है, फिर बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी होती है और
वायरस के द्वारा। यानी ये 3 तरह की बीमारियां होती हैं जो कि प्रमुख रूप से जो है आपके बैगन, टमाटर और मिर्च में दिखाई पड़ती हैं। इनमें से बारी बारी से हम बताना चाहेंगे। जैसे फफूंद से होने वाली बीमारियां, उनमें से प्रमुख रूप से जो बीमारियां होती हैं वो होता है झुलसा, जो कि जाड़े के दिनों में लगता है, जब वातावरण में जो है ओस की बूंदें ज़्यादा दिखाई पड़ती, पत्तियों के ऊपर पानी जो है कि एक पतली लेयर आ जाती है, तो उस समय जो है झुलसा बीमारी ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और उसी समय एक जो है और बीमारी आती है, जब खेत में नमी ज़्यादा होती है तो उस समय जो है तना सड़न एक बीमारी आती है, जो कि सफ़ेद सफ़ेद जो वाइट राट होता है। इसके बाद तीसरी जो प्रमुख रूप से जो बीमारी आती है फल सड़न, जो कि बैगन, टमाटर में प्रमुख रूप से देखी जाती है। बैगन में जो बीमारी लगती है तो फल सड़न, वो जो है फोमैप्सिस के द्वारा लगता है, जिसमें कि खेत में जो है नमी ज़्यादा होने पे ये बीमारी जो है ज़्यादा दिखाई पड़ती है। ये तो हुआ फफूंद से होने वाली बीमारी। इसके बाद जो प्रमुख रूप से जो बैगन और टमाटर में बीमारी लगती है वो जीवाणुओं के द्वारा, जिसको कि अब हम बोलते हैं जीवाणु उकठा बीमारी, जो कि आपके बैगन और टमाटर में प्रमुख रूप से पूरे झारखंड में दिखाई पड़ता है। इसके बाद एक और बीमारी आती है जो कि टमाटर में विशेष तौर पर दिखाई पड़ती है, उसको बोलते हैं पत्ती सिकुड़न बीमारी, या एक तरह से कहिए कि लीफ कर्ल और लीफ मोजैक। ये 2 प्रमुख रूप से जो वायरल बीमारियां हैं जो आपके टमाटर और बैगन में लगती है। तो डॉक्टर साहब, आपने इन जो बीमारियों के बारे में बताया, तो इसके रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें? कि किसान भाइयों को जो है, जब भी आप बैगन और टमाटर की खेती करने के लिए शुरुआत करते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे खेत की तैयारी आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समय लगाएं खेत की तैयारी में, उतना ही अच्छी आपकी फसल होती है। इसके बाद दूसरी बात होती है आप बीज का चयन, कौन सी बीजों का आप चयन करते हैं। जैसे बैगन टमाटर की बात करें तो बैगन टमाटर में रोग रोधी किस्में जो है झारखंड के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड की ज़्यादातर मिट्टी जो है अम्लीय है और अम्लीय मिट्टी में जीवाणु उकठा बीमारी ज़्यादा आता है। तो ऐसे बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए रोग रोधी किस्मों का चयन करना है। जैसे बैगन के तौर पे हम बैगन और टमाटर में रोग रोधी किस्मों के बारे में हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जैसे स्वर्ण श्यामली बैगन की, जो कि गोलाकार का बैगन हो, हरा और बैगनी रंग लिए होता है और पौधे में कांटे भी लगे रहते हैं, और इसकी फल जो है बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और इसकी सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। इसके बाद दूसरा बैगन है जो कि लंबे आकार का होता है, बैगनी रंग का बैगन होते हैं, जिसको कि स्वर्ण प्रतिभा बोलते हैं। तो ये 2 प्रजातियाँ जो है बैगन के लिए। और टमाटर के लिए 2 प्रजातियाँ मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण संपदा। इन प्रजातियों के यदि किसान भाई चयन करके खेती में लगाएं तो बीमारी नहीं आती है। साथ ही साथ जब आप नर्सरी डाले हुए हैं, उस समय भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि जब आप नर्सरी उखाड़ के खेत में लगाने जाते हैं तो नर्सरी की जड़ों को स्टेप्टोसाइक्लिन का घोल बना के उसकी जड़ों को डुबो लें। इसके बाद फिर नर्सरी में उखाड़ने के बाद, यानी जो डुबोने के बाद फिर खेत में लगाएं, जिससे क्या होगा कि जो उकठा बीमारी है उससे अपने पौधों को बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है किसानों के साथ कि जब फसल खड़ी हो जाती है, तोड़ने का समय आ जाता है, उस समय कुछ पौधे मुरझा जाते हैं। तो वैसे समय में हमारे किसान भाई अपने जो उनके और पौधे हैं जो सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल किया कि मान लीजिए आपने जो है रोग रोधी किस्में नहीं लगाई, मान लीजिए देसी लगा दी या बाजार का खरीद के लगा दिया, पौधे आपने लगा दिए, पौधा बड़ा हो गया और सडनली जो है उसमें उकठा स्टार्ट हो गया। शुरू में इक्का दुक्का पौधे में यदि उकठा दिखाई पड़ रहा है तो तुरंत आप करें क्या कि स्टेप्टोसाइक्लिन, जो कि बाज़ार में 3 ग्राम और 6 ग्राम के रूप में मिलता है, उसको ले लीजिए। 3 ग्राम को जो है 15 लीटर पानी में और 6 ग्राम को 30 लीटर पानी में घोल बना लें और पौधे के जड़ों के पास ड्रेंचिंग करते हुए, यानी गिराते हुए चले जाइए। जिससे क्या होगा कि उसकी जड़ों के पास जो बैक्टीरिया उकठा करने वाले होते हैं वो जो है नष्ट हो जाते हैं और उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है और पौधे में जो है बीमारियों से पौधे को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक आम समस्या हमारे किसान भाइयों में देखी जा रही है कि जब बैगन का पौधा लगा हुआ है और फल तोड़ने का समय आ गया तो कुछ फल जो हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं। हाँ। तो वो कौन से कीड़े हैं और उसके रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करेंगे? कीड़े तो जो है तब ये जो कीड़ा लगता है बैगन में विशेष तौर पे तना छेदक और फल छेदक लगता है, जो कि इस बैगन के लिए जो है प्रमुख कीड़ा है। इसके लिए जैसे ही आपके खेत में इस तरह के जो है तब कीड़े लगे हुए दिखाई पड़े तो एक जो है दवा आती है इंडोक्साकार्ब। वो दवा जो है बाजार में इसाकार्ब के नाम से भी उपलब्ध है। ऐसे ये दवा ले लें और इसको जो है 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें तो आपका जो है तना छेदक और फल छेदक
खेत में नहीं लगता है और नियंत्रित हो जाता है। ये तो फल छेदक के बारे में बात हो गई। अब एक समस्या आती है कि जो बैगन के पौधे हैं उनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, हाँ। या बंगुरा जाते हैं, जिसको यहाँ के भाषा में बोलते हैं। हाँ। तो उसकी रोकथाम हमारे किसान भाई कैसे करें? देखिए, ये जो बीमारी आप बता रहे हैं यहाँ झारखंड में बहुत ही कम देखी जाती है। ये जो माइकोप्लाज्मा की बीमारी है, जिसमें क्या होता है बैगन में जो प्रमुख रूप से लगता है कि पत्तियाँ छोटी हो जाती, छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती है और पौधा फल नहीं देता है। ये जो माइकोप्लाज्मा की बीमारी है, जब भी आप जो पौध को लगाएं तो एंटी स्टेप्टोसाइक्लिन के घोल से यदि डिप करके लगाते हैं तो बीमारी नहीं आती है। और एक मिर्च में जो बीमारी बंगुरा वाली आती है, जो कि पत्तियाँ जो सिकुड़ जाती हैं, वो बीमारी होती है वायरस के द्वारा। वो वायरल या एक तरह से विषाणु जिसको बोलते हैं, वो बीमारी जब आती है खेत में तो शुरू में इक्का दुक्का पौधे में आता है, फिर वो पूरे खेत में फैलता है। तो किसान भाई यदि अच्छे किसान जो वो होते हैं जो प्रतिदिन अपने खेत में जाते हैं, तो किसान यदि प्रतिदिन अपने खेत में जाते हैं तो यदि टमाटर लगाए हुए उसमें एक दो पौधे में यदि पत्ती जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, तो ऐसे पौधे को तुरंत उखाड़ के नष्ट कर दें और रोगोर का जो है 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर दें, तो जो है ये बीमारी जो है नियंत्रित हो जाती है। तो डॉक्टर साहब ने जो सावधानियां बताई हैं उसको करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फल सुरक्षित रहेंगे और मुनाफा कमाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। वाह भौजी, आपको तो एकदम हम प्रणाम करते हैं। अरे नहीं भाई, प्रणाम करने वाली कौन सी बात है, जब आप भी तो हमारे साथ ही हैं, जानकारी तो आप भी दिलवाते हैं हमारे हम तो जानकारी दिलवाते हैं, लेकिन इस बार हमको पता ही नहीं था और आप इतना बढ़िया बढ़िया मिर्चा के बारे में बताएं, बैगन और टमाटर को झुलसा रोग हो जाएगा उसका बचाव के बारे में हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब से आप जानकारी दिलवाएं। तो हम तो सीखे ही, साथ साथ जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे किसान भाई बहन, वो लोग भी सीखें कि मिर्चा की कैसे वैज्ञानिक खेती की जाए, बैगन और टमाटर फसल में अगर झुलसा रोग हो जाए तो कैसे उसका बचाव किया जाए, क्या उसका निदान है, क्या उसका उपचार है, किन दवाइयों का इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी विधि अपनानी है। तो भौजी, इतना जानकारी हम लोग दिए, बहुत बेस्ट लगा, बढ़िया लगा, लेकिन क्या है ना कि ये छोटा सा कार्यक्रम का समय बड़ा दम तय रहता है। बिल्कुल, अब कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला हो है, चला ये कहना है। चाहते हाँ, हैं। हाँ। तो किसान भाई बहनों, जैसा कि आपको भी मालूम है कि अब कार्यक्रम तो हम ज़्यादा लंबा चला नहीं सकते, तो सबसे पहले आप हमारे किसान भाई बहनों को पता बता दीजिए। हाँ, तो किसान भाई बहन नोट करिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, तभी तो हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।